नमस्कार, मैं अनन्या धल आज आपका स्वागत करती हूँ IMS टुडे में। आज हमारे साथ मौजूद है PTC न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार श्री SP सिंह सर जी। नमस्कार सर। धन्यवाद। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपकी जर्नी शुरू हुई थी एज ए डिप्टी एडिटर। नहीं, मेरी जर्नी एज ए डिप्टी एडिटर नहीं शुरू हुई थी। मेरी जर्नी शुरू हुई थी एज ए सब एडिटर। सब एडिटर, फिर इसके बाद मैं रिपोर्टर बना। रिपोर्टर के बाद मैंने रिपोर्टिंग भी की है, लोकल की रिपोर्टिंग ज़्यादा की है, क्राइम रिपोर्टिंग जो होती है, और ख़ास तौर से पब्लिक एम्यूनिटीज़ को लेकर के जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं शहर के लोगों की। मैं लखनऊ और कानपुर में रहा, तो वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उसको लेकर के रिपोर्टिंग होती थी, क्योंकि शहरों की रिपोर्टिंग बहुत निचले स्तर पे होती है। किसी मोहल्ले में नाली है या मच्छरों का प्रकोप है, स्कूल खुल रहे हैं बंद हैं, या वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अस्पताल हैं, उनकी क्या पोजीशन है, वहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं या वहाँ के जो कोई इंस्टीट्यूट्स है, तो वहाँ पे पढ़ाई कैसी हो रही है, वहाँ के सत्र कैसे चल रहे हैं। तो ये सब जो लोकल की रिपोर्टिंग होती है वो इसी तरह की होती है। फिर वहाँ से शुरू होकर के मैं दिल्ली मेरा आना हुआ, और दिल्ली में आके मैंने बिजनेस की पत्रकारिता की, बिजनेस रिपोर्टिंग शुरू की मैंने। बिजनेस जर्नलिज्म एक अलग तरह की रिपोर्टिंग थी, और जिससे मैं आया था उससे एकदम अलग तरह की चीज़ थी, जिससे मैं दोबारा फिर से मुझे रिजोनोवेट होकर तैयारी करनी पड़ी। फिर से मुझे A to Z पढ़ाई करनी पड़ी, क्योंकि मुझे न मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी था, न पढ़ा था, न बिज़नेस की कोई पढ़ाई थी, न समझ थी। लेकिन इतनी समझ थी कि मैं एक पत्रकार था, और पत्रकारिता का जो एक टेक्निक होती है उस टेक्निक से मैं वाकिफ़ था। और बहुत समस्याएं शुरुआती दौर में होती हैं, लेकिन मेहनत के आगे सब फेल हो जाता है। सारी चीज़ें, मेहनत अगर आपकी है तो आप सक्सेस होते हैं, फेल नहीं होते अपने काम में। हाँ, आपके जो सीनियर्स हैं आप उनकी सुनिए, क्या बोलते हैं। उस समय कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि जब सीनियर्स कुछ कहता है तो लगता है कि मुझे तंग कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब बाद में समझते हैं तो लगता है नहीं, इससे सीखने का मौका मिलता है। तो सीनियर्स का कहा मानिए, अपने सीनियर पर विश्वास करिए, मेहनत करने की पूरी कोशिश करिए, कि ईमानदारी से मेहनत करिए और समझने की कोशिश करिए। आपको जो नहीं आता है तो नहीं आता है, उसको सीखने और समझने की कोशिश करिए जी। तो सर, जो आपके फर्स्ट स्टेप्स थे इस फील्ड में आने के लिए, तो वो क्या स्टेप्स थे? फर्स्ट स्टेप से मतलब नहीं समझा मैं, आपकी क्या कहना चाहती हैं? आप इस फील्ड में आए तो आपने जो अकम्प्लिश करा, एंड फर्स्ट स्टेप क्या था कि आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हुए, और मतलब स्टार्टिंग कहाँ से शुरू हुई आपकी? देखिए, क्या होता है कि हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ इच्छा होती है। मैं पत्रकारिता से बिल्कुल दूर तक कोई नाता नहीं था। मैं एकदम आराम से गांव का एक स्टूडेंट्स अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ता हुआ विश्वविद्यालय पहुंच गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और मैं वहाँ PhD कर रहा था। MA किया, PhD कर रहा था। उसी दौरान समझ में आया कि ये भी कोई पेशा होता है, ये भी कोई व्यवसाय है। बहुत कोई लेना देना नहीं था, अखबार पढ़ते थे, बाकी तो उस समय चैनल्स वगैरह होते नहीं थे डिजिटल मीडिया का कोई मतलब नहीं था। अखबारों से लगाव लगा कि क्या अपनी बात को हम अखबार में कह सकते हैं। अखबार एक ऐसा माध्यम है, कोई मीडिया है जो अपनी आप बात कह सकते हैं। एक उम्र होती है जब लगता है कि आप कुछ गलत हो रहा है, इसको सही तरीके से कैसे रखा जाए। तो मैंने किसी पत्रकार सहयोगी से हमारे संपर्क हुआ। उन्होंने कहा कि साहब आप कुछ लिखिए, अगर आप कहना चाहते हैं तो, अगर लायक है तो छपेगा। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो वो छपना शुरू हुआ, छपने लगा तो मुझे अच्छा लगा। अरे, तो मैं अपनी बात कह सकता हूँ और बेहतर तरीके से कह सकता हूँ। और उसके चलते एक मुझे ब्रेक मिला, मौका लगा कि वहाँ से ऑफ़र आया कि आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे अखबार को। तो मैंने ज्वाइन कर लिया, और इसके बाद फिर तो सब कुछ बदल गई पूरी दुनिया। और सच कहूँ तो यहाँ आने के बाद शायद ही कोई लौट पाएगा, अगर किसी में उसमें जुनून है कि अपनी बातों को कैसे कहा जाए, अपनी बातों को कैसे रखा जाए। ढेर सारी दुनिया में समस्याएं हैं, समाज में समस्याएं हैं, तो हम उसको कैसे कह सकते हैं। पता लगा कि यहाँ तो न्यूनतम ज़रूरतें भी पूरी करने भर को पैसा मिल जाता है। तो हाँ, ये सोच के कभी नहीं आया था मैं कि यहाँ पर बहुत पैसे मिलेंगे, मेरे पास भी गाड़ी होगी, मैं दिल्ली जैसे शहर में जाऊँगा, ये कुछ कतई नहीं सोचा था। हाँ, ये ज़रूर सोचा था कि मुझे दिल्ली में पत्रकारिता करनी है। मुझे लगा अभाव की ज़िंदगी पूरे ज़िंदगी भर अभाव में ही जीना पड़ेगा। लेकिन 91-92 के बाद कह सकते हैं कि एक जो बदलाव, ग्लोबलाइजेशन का पूरा दुनिया में एक जो उद्भव हुआ, और उसका असर इस देश में भी हुआ, भारत में भी हुआ, और एक नए मीडिया का प्रादुर्भाव हुआ।
और दिल्ली में लगा कि नहीं, यहाँ तो ये मिशन नहीं है, ये तो प्रोफेशन भी है, और प्रोफेशन में पैसे भी मिलते हैं, अच्छे पैसे मिलते हैं। दिल्ली में आने के बाद मुझे अच्छे पैसे मिले, जैसे जैसे मिलना चाहिए, और फिर तो पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं थी। और लेकिन बस एक ही बात है, आपकी पत्रकारिता की में मेहनत और मेहनत और मेहनत, सिर्फ और मेहनत अगर आप करते रहें और ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहें, खुद के साथ ईमानदारी करें, अपनी ही खबरों की बार बार समीक्षा करिए। आपकी समीक्षा संपादक करे, कोई और करे, इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी खबरों की, अपनी जो लिखते हैं उसको आप देखिए कि यही खबर दूसरे अखबारों में, दूसरी जगहों पर कैसे छपी है, किस तरह छपी है। हम क्या उनसे कमतर लिख रहे हैं या उनसे अच्छा लिख रहे हैं? अगर उनसे कमतर लिख रहे हैं तो कहाँ कहाँ कम है, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अनन्या, क्या होता है कि इस पेशे में आप आने के बाद कभी कभी हम खुद पर इतना खुश हो जाते हैं कि हम बहुत अच्छा लिखने लगे हैं। ये आभास नहीं होना चाहिए। आप अपनी समीक्षा करिए और अपनी कमियां खुद ढूंढिए। यहाँ कोई कमियां नहीं ढूंढता, आपको हतोत्साहित करने वालों की कमी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ईमानदारी से, अच्छाई से, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ काम करते हैं तो हमें नहीं लगता कि इस पेशे में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, बस यही कहूँगा। तो सर, आजकल सनसनी खबरों का दौर चल रहा है, तो डेवलपमेंट जर्नलिज्म, विकास की जर्नलिज्म के लिए उसका फ्यूचर क्या है? देखो, मैंने कहा ना, मैं अभी तुम्हारे इस प्रोग्राम में बोलते हुए मैंने कहा कि देखो क्या होता है कि हमेशा गिलास में अगर आधा पानी भरा है तो देखने का नज़रिया है कि हम क्या कहना चाहते हैं। डेवलपमेंटल खबरों से मतलब वही है कि गिलास में पानी भरा हुआ है। सरकारें बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, ढेर सारे अच्छे काम हो रहे हैं, समाज में काम हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि अच्छी चीज़ों को परोसना, अच्छी चीज़ों को रखना, अच्छी चीज़ों का छपना, अच्छी चीज़ों को लोग पढ़ें। क्या होता है कि बुराई बहुत जल्दी, नेगेटिव चीज़ें जल्दी दिखाई देती हैं, और तमाम इस पेशे में भी नेगेटिव चीज़ों को जल्दी से देखा नहीं। अभी तुम देखोगे तो जो SMS के थ्रू सोशल मीडिया में ढेर सारी खबरें सनसनी के तौर पर, ऐसी गंदी खबरें, ऐसी फ्रॉड सूचनाएं या कहते हैं अफवाहें, बेमतलब की बातों को ऐसे बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है जैसे लगता है बहुत बड़ी, तो आदमी उस पर आकर्षित होता है, उसके बाद देखने लगता है। तो उससे होता क्या है कि उसके हिट बढ़ जाते हैं, हिट बढ़ते हैं तो उसको पैसे मिलने लगते हैं। और यही मैं कह रहा हूँ कि गंभीर पत्रकारिता के लिए थोड़ा आपको सीरियस होना पड़ेगा, और आपको अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे कि और आपके अपने अखबार में, अपने चैनल्स में, या आपने जिस भी वेबसाइट पर जहाँ भी हों, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंटल खबरों की ज़रूरत नहीं है। किसी जगह अगर मान लीजिए इस देश में 10 साल पहले कितनी सड़कें थीं, और 10 साल के दौरान इस 10 साल के दौरान कितनी सड़कें बढ़ी, कितने %, कितनी सड़कें बनी, कितने पुल बने, कितने स्मार्ट सिटी बने, या स्मार्ट सिटी अभी देखिए ये खबरें खूब आती हैं कि 100 स्मार्ट सिटी सरकार ने घोषित किए, लेकिन बने सिर्फ 35, 40, 50, जो भी है, ABCD एक कोई संख्या दी जाती है। मैं कहता हूँ इसमें दोनों खबरें हैं। आप पहले तो ये बताइए कि कितनी अच्छी खबरें क्या क्या हैं। अगर आप उसी को बताएं कि 35 ऐसे शहर जो बेहतर हो गए, तो बेहतर क्यों हुए, क्या उनको क्या क्या मिलने लगा, वहाँ के लोगों की ये चीज़ें, अगर अच्छी चीज़ें अगर आप परोसते हैं अपने अखबार में, अपने चैनल में, अपने वेबसाइट पे, या अपने सोशल मीडिया के थ्रू, या यूट्यूब पे, वो खबरों को अगर आप रिप्लिकेट करके, जब उसे कोई पढ़ेगा तो सोचेगा अच्छा, पुणे शहर इतना अच्छा हो गया, सूरत शहर इतना अच्छा हो गया, और इंदौर शहर दुनिया देश का सबसे अच्छा क्यों है। जरा सोचिए कितनी पॉजिटिव और कितनी डेवलपमेंटल खबर है ना, कि अगर पिछले कई सालों से इंदौर एक साफ़ सुथरा और सुंदर शहर पूरे देश में माना जा रहा है, सूरत माना जा रहा है, पुणे माना जा रहा है, भुवनेश्वर माना जा रहा है, नवी मुंबई माना जा रहा है, तो अगर ये शहर सुंदर हैं तो उन शहरों की अगर पिक्चर्स, उनकी खबरों को अगर हम आप पूरे देश में फैलाते हो, तो जिन शहरों में सफाई नहीं है या सुंदर नहीं है या उनकी लिस्ट सबसे नीचे है, तो उस शहर के लोग उद्वेलित होते हैं और कहते हैं अपने प्रतिनिधियों से, अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने नेताओं से, अपने आकाओं से, अपने पॉलिसी मेकर से कि भाई हमारे शहर को क्यों नहीं सुंदर बना सकते आप, हमारे प्रदेश को क्यों नहीं सुंदर बनाते हैं। तो इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है, उस शहर में सुधार आता है। तो ये डेवलपमेंटल खबरों के बहुत मायने होते हैं अगर आप उस पर ईमानदारी से काम करें। ये कह देना कि ऐसी खबरें तो बिकती नहीं, ऐसी खबरें लोग लिखते नहीं। ऐसी खबरों में लिखने में लगता है कि ये खबर लिख देना कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ, लेकिन 1000 करोड़ का काम हुआ, ये खबर कम बिकती है कहा जाता है। मेरा मानना ऐसा नहीं है। मैंने अपने पूरे करियर में जिस तरह की खबरों को लिखा है अपने करियर में, वो डेवलपमेंटल खबरों पर मेरा फोकस 70 रहा है।
70-30% का हमारा रेशियो रहा है। मैं कहता हूँ खाने में अगर नमक न हो, तीखा होता है, मिर्ची होती है, चाहिए वो खबर भी चाहिए, लेकिन जो थाली परोसी जाती है या अखबार बनाया जाता है तो उसमें हर तरह की, आपके बुके में हर चीज़ होना चाहिए। एक ही तरह के फूल के बुके को ले जाओगे वो सुंदर नहीं कहा जाता, लेकिन बुके में तरह तरह की चीज़ें हों तो आपकी खबरों के में इस तरह की वेराइटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, कुछ बुरी खबरें भी होनी चाहिए कि अगर कहीं गड़बड़ हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं करप्शन हो रहा है, कहीं काम नहीं हो रहा है, तो उस खबरों को भी दिया जाना चाहिए। उसमें भी एक कहते हैं ना, खाने की थाली में एक मिर्ची भी रखी जाती है। क्यों? मिर्ची तीखी होती है, मुंह जलने लगता है, लेकिन रखी जाती है क्योंकि वो सुंदर लगती है। बहुत मीठा खाने के बाद डायबिटिक होने का डर होता है, इसलिए ऐसी चीज़ों का एक संतुलन बनाना जरूरी है। जी, खबरों का गुलदस्ता होना चाहिए आपके कहने का। जी, मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में आना चाहते हैं डेवलपमेंटल जर्नलिज्म में, तो उनके लिए कुछ एक टिप। पहले तो अपनी वो सोच को ठीक करें और देखें कि समाज में कितने लोग, देखिए आप समाज में सारे लोग नेगेटिव सोचने वाले नहीं होते, पॉजिटिव लोगों की संख्या ज़्यादा है। और जो इस फील्ड में आना चाहता है कि डेवलपमेंटल पत्रकारिता करे, तो मैंने तो ज़िंदगी भर सिर्फ डेवलपमेंटल पत्रकारिता की है। डेवलपमेंटल पत्रकारिता का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पॉजिटिव खबरें। डेवलपमेंटल पत्रकारिता में भी नेगेटिव खबरों को लिखने के ऑप्शन हैं, जगह है। आपको वो गुलदस्ता बनाना है कि बेहतर खबरों का, यानी डेवलपमेंटल खबरों का जो आप गुलदस्ता बनाएं, उसमें उन खबरों को भी स्थान दें जो नेगेटिव हैं, जिससे लगता है कि सुधार हो सकता है। देखिए, नेगेटिव खबर से कोई बहुत नाराज़ नहीं होता, बशर्ते खबर सही हो। होता क्या है, आप अगर चोर को चोर कहें और डाकू को डाकू, तो दोनों नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि जो है अगर वही लिख रहे हैं, क्योंकि आपके पास उस बात का प्रूफ है। लेकिन अगर चोर को डाकू और डाकू को चोर कर दिया, यानी घाल मेल कर दिया, तो ये संकट पैदा हो सकता है किसी भी पत्रकार के लिए। तो पत्रकारिता को मैं इस बात के लिए बचिए कि घाल मेल मत करिए। पत्रकारिता में, डेवलपमेंटल जर्नलिज्म में इस बात का ध्यान रखिए कि देश में, समाज में पॉजिटिव सोच के डेवलपमेंटल खबरों को पढ़ने वालों की संख्या कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा है। उन्हें आप क्या कैटर कर सकते हैं, किस तरीके से पेश कर सकते हैं, आपके प्रेजेंटेशन का तरीका भी आना चाहिए। क्योंकि कैसा भी राशन हो, उसको परोसने और बनाने वाला कैसा है, कैसा रेसिपी आप बनाते हैं, उसकी कैसे आप परोसते हैं, ये बहुत कुछ मायने रखता है उस पत्रकार के लिए जो नए पत्रकार आ रहे हैं। और मेरा मानना है कि डेवलपमेंटल खबरों पर ध्यान देने के लिए, ऐसी जर्नलिज्म में आने के लिए, आप तो पहले उस फील्ड के बारे में बेहतर समझ रखिए। और हमें लगता है कि आप ऐसी फील्ड में आते हैं तो बहुत उज्जवल भविष्य है, बहुत बेहतर आप कर सकते हैं, सबके लाडले बन सकते हैं। मैं ऐसे तमाम पत्रकारों के नाम बता सकता हूं जिन्होंने कभी दूसरी तरह की पत्रकारिता की और 10-10, 15-15 साल के बाद, 20 साल के बाद उन्होंने कहा मुझे करनी ही नहीं इस तरह की पत्रकारिता, मुझे डेवलपमेंटल ही करनी है। और वो डेवलपमेंटल में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज पर्यावरण की एक ऐसी समस्या है, ये डेवलपमेंटल खबर है। आप लोगों को बताइए कि पर्यावरण क्या चीज़ होती है, इससे हमें क्या मिलता है। हमें मुफ्त, जो चीज़ मुफ्त मिलती है हम उसे आसान समझ लेते हैं। हवा है, पानी है, ये सब प्रदूषित हो रहा है। आप ये बताइए कि सरकारें या देश, समाज कैसे इसको अच्छा बना सकता है। सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, समाज को अवेयर कैसे किया जाएगा, कैसे उनको जागरूक बनाया जाएगा, कैसे इसको वो बेहतर बनाएं, ये पत्रकार की जिम्मेदारी है। और डेवलपमेंटल पत्रकारिता में यह भी शामिल है। अगर इतनी बड़ी इस सोच को थोड़ा व्यापक करना पड़ेगा, हमें लगता है कि ये बहुत उज्जवल भविष्य हो सकता है उस पत्रकार का जो इस फील्ड में आना चाहता है। धन्यवाद सर, आपका कीमती समय हमें देने के लिए। आज के लिए इतना ही। मैं अनन्या धल, कैमरामैन सुहेल के साथ, IMS